हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट एपिसोड में कबीर और मीरा के बीच में बढ़ती हुई करीबियाँ कितनी आगे तक जाने वाली हैं, ये जल्दी आपको पता चलेगा आगे के कुछ एपिसोड में। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड 22, प्लाजा बिल्डिंग। कबीर और मीरा दोनों एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे और हर बढ़ते पल के साथ उनकी किस और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। कबीर का हाथ मीरा के बैग पर था और वो उसकी बैग को हल्का हल्का प्रेस कर रहा था। तभी मीरा ने अचानक से सिसकी भरी, क्योंकि कबीर ने उसकी बैग को थोड़ा और ज्यादा प्रेस कर दिया था। और फिर अगले ही पल मीरा के कानों में आवाज गूंजी, क्या हुआ, ऐसी क्यों चिल्ला रही है? मीरा ने अब झटके से सामने की तरफ देखा, जहां कबीर खड़ा था और वो भी उससे काफी दूरी पर खड़ा हुआ था, कम से कम 15 कदमों की दूरी पर। मतलब कबीर उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये सब ख्वाब देख रही थी, वो भी जागते हुए अपनी अपनी खुली आंखों से। इस वक्त उसके चेहरे पर पसीना उभर रहा था और उसके होठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। अब कबीर आगे की तरफ आया। उसके हाथ में वो प्लेट थी जिसमें मीरा के लिए मटर पुलाव थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, भला तेरे हिस्से का मैं क्यों खाऊंगा? ये ले अपने मटर पुलाव, जल्दी से इसे खत्म कर ले और फिर बाहर सोफे पर आ जा। तुझे थोड़ा फोन चलाना सिखा देता हूँ, बाकी कल सिखा दूंगा। मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई, उसकी सांसें अभी भी गहरी चल रही थी। कबीर एक बार फिर से बोला, क्या हुआ, पकड़ना। मीरा ने अब जल्दी से मटर पुलाव की प्लेट अपने हाथों में थाम ली और बोली, वैसे अगर आप खाना चाहते हैं तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले कबीर ने अपना चेहरा नामे हिलाकर बोला, साला स्वान थोड़ी ना हूं मैं जो दो दो लोगों का काला अकेले खा जाऊंगा। मेरा हो गया, अब तू खा ले। ये बोलकर वो बाहर की तरफ आया। मीरा ने अब एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट की तरफ देखा, पता नहीं, लेकिन उससे अभी फिलहाल तो मटर पुलाव खाए नहीं जाएंगे, वह यही सोच रही थी। इसलिए उसने उन्हें अच्छे से ढककर रख दिया और फिर बाहर की तरफ आई। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, क्या बात, इतनी जल्दी खा लिए? मीरा ने अपना चेहरा हाँ में लाया। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, चल आजा, तुझे फोन चलाना सिखाता हूँ। मीरा तुरंत बोली, नहीं मुझे नहीं सीखना। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर उसे फोन चलाना ही नहीं सीखना था तो उसने फोन लिया ही क्यों? वो गुस्से से बोला, अगर तुझे फोन चलाना ही नहीं था कि इतना ड्रामा क्यों काटा फोन लेने के लिए? मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। वो जल्दी से बोली, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए ना कबीर, अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें। आपके मुंह से ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं लगती। क्योंकि कबीर ने बातें कहते हुए एक गाली तो दे ही डाली थी। कितना गंदा लगता है, लेकिन आप ही मानते नहीं हैं, गाली निकालते रहते हैं। कबीर मुंह बनाते बोला, ज्यादा ज्ञान मत पेल, आई बड़ी, क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। चल सो जा, साला अपना दिमाग तो खराब कर ही रखा है, मेरा भी कर देती है। बता, अगर फोन चलाना सीखना है या नहीं, और फोन लिया है तो सीखना तो पड़ेगा ही। और फिर कहेगी मैं तुझे गालियां निकालता हूँ, तू है ही गालियों लायक। अब तो फोन को हाथ लगाकर दिखाना, अगर मैंने तेरे हाथ न तोड़ दिए ना तो मैं कभी नहीं। ये बोलकर वो फोन और बॉक्स चार्जर समेत अंदर की तरफ लेकर जा रहा था। मीरा उसे जाते हुए देख रही थी। वो जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था कबीर, मैं बस ये कह रही थी कि अभी फिलहाल आप सो जाइए, क्योंकि रात काफी हो गई है। कल सुबह जब आप उठेंगे तो मुझे आराम से फोन चलाना सिखा दीजिएगा, इतनी भी जल्दी क्या है? कबीर ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और अगले ही पल जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तो मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब वो क्या ही बताए कबीर को कि वो फिलहाल उसके पास क्यों नहीं जाना चाहती थी। वो जाकर सोफे पर बैठी और गहरी गहरी सांसें लेती बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ख्वाब में ऐसी चीजें कैसे सोच सकती हूँ? बहुत गलत है ये सब। मैं कबीर के बारे में ऐसा ख्याल अपने दिल में नहीं ला सकती। सिर्फ कबीर के बारे में ही क्या, बल्कि किसी के बारे में नहीं ला सकती। हे महादेव, आप मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? आज तक तो मुझे कभी ऐसे ख्याल दिल में नहीं आए थे, तो अब क्यों आ रहे हैं? प्लीज महादेव मेरी मदद कीजिए। ये गंदे गंदे ख्याल आप मेरे दिल और दिमाग से दूर कर दीजिए, बहुत दूर। मुझे ये सब नहीं सोचना है, ना ही मुझे ये सब मेरी जिंदगी में चाहिए। हे महादेव, मेरी इतनी सी बात मान लेना। ये बोलते उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और वो सच में अपने महादेव से प्रार्थना किए जा रही थी। अब वो वापस सोफे पर लेटी, लेकिन उसे अपने पेट से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। पेट खाली होगा तो गुड़गुड़ की आवाज तो आएगी ही ना। काफी वक्त तक वो अपने पेट पर गुड़गुड़ की आवाज बर्दाश्त कर रही थी और जब आवाज बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो सोफे से उठी और फिर सीधा किचन में आ गई।
उसने वही खड़े होकर वह मटर पुलाव खाना शुरू कर दिया और वो अपने हाथों से पुलाव का निवाला बनाकर अपने मुंह में डाल रही थी। और तभी कबीर का रूम का दरवाजा खुला और कबीर सीधा किचन की तरफ आया। आते ही उसकी नजर मीरा पर गई, जो पुलाव खाने में लगी हुई थी, लेकिन अब कबीर को देखकर एकदम से रुक गई थी। कबीर ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोला, साली कितनी झूठी है तू। जब मैंने तुझसे पूछा था कि किचन में और मटर पुलाव पड़े हैं क्या, तो तूने तुरंत मना कर दिया था। अब तू यहाँ कर चुपचाप खा रही है। मीरा जल्दी से बोली, किचन में नहीं रखे थे कभी, ये तो वो हैं जो आपने मुझे दिए थे, जिन्हें मैं आपको खाने के लिए बोल रही थी। उस वक्त मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं खाए, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं इन्हें खाने के लिए आ गई। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे झूठ बोला, प्लीज ऐसा मत सोचिए। ये बोलते उसके पास आ गई थी। कबीर अभी भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। मीरा ने अब निवाला बनाया और कबीर की तरफ बढ़ाते बोला, आप खाना चाहें तो इसे खा सकते हैं। कबीर ने अपने होठों को खोला और बड़े ही प्यार से उसके हाथों से वो निवाला खा लिया। मीरा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। कबीर के होठ जो उसे अपनी उंगलियों पर महसूस हुए, उसकी दिल की धड़कनें रफ्तार होकर बढ़ने लगी थी। लेकिन फिर अचानक ही उसके कानों में आवाज गूंजी, मुझे नहीं खाने, अपने मटर पुलाव अपने पास ही रख, बददिमाग कहीं की। ये बोलकर कबीर पानी का जग लेकर अपने रूम में चला गया। मीरा ने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां मटर पुलाव का निवाला अभी भी था। मतलब कबीर ने उसे नहीं खाया, लेकिन फिर उसे क्यों लगा कि कबीर ने वो खा लिया। वो अब और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। ये बार बार जो कबीर के लिए ख्वाब देख रही थी, उसका दिमाग घूम रहा था। वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखती बोली, मैंने तो आपको ये ख्वाब अपने दिल और दिमाग से दूर रखने के लिए कहा था महादेव, लेकिन आपने तो 2 मिनट भी नहीं बीतने दिए और ये ख्याल मेरे दिमाग में लाने शुरू कर दिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महादेव, मत कीजिए ना ऐसा। आप तो प्यारे हैं ना, तो फिर आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं जिससे मैं परेशान हो जाऊं। ये बोलते वो सच में बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। अब उसने एक बार फिर से उन मटर पुलाव की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लग रही थी। अब वो खाए बिना नहीं रह सकती थी। उसने उन्हें खत्म किया और फिर वापस सोफे पर आकर लेट गई और जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। सुबह का वक्त मीरा आराम से सोफे पर सोई हुई थी। तभी कबीर रूम से बाहर निकला और उसकी तरफ देखने लगा। उससे इतनी देर तक सोए देख उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और फिर उसके बिल्कुल करीब आ गया। वही मीरा जो इस वक्त एक ख्वाब देख रही थी, वह ख्वाब भी कबीर का ही था। उसने कुशन को पूरी तरह से अपने सीने से लगाया हुआ था। वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मत कीजिए ना कबीर। कबीर जो उसके सामने खड़ा था, वो उसकी तरफ देखते बोला, ये साली सपने में भी मेरा नाम क्यों ले रही है। क्या ये मेरे बारे में सपना देख रही है। अब तो हद ही हो गई, इसे सपने में भी मैं ही नजर आ रहा हूँ। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है जो मेरा नाम ले रही है। मीरा जो इस वक्त ख्वाब देख रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि सामने कबीर खड़ा है। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये साली पागल तो नहीं हो गई ना। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, अबे उठ, उठ जा, सुबह हो गई और कितना सोएगी। अगर सोती रहेगी तो मुझे चाय नाश्ता कौन मना कर देगा। सावित्री 3 बजे से भागी है। जैसे ही उसने कहा, मीरा जो एक हसीन सा ख्वाब देख रही थी, वो तुरंत ऊपर की तरफ उठने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट के चक्कर में वो ऊपर नहीं उठी बल्कि सोफे से नीचे गिर गई। कबीर ने अपना माथा पीट लिया। मीरा की दर्द से आह निकल गई और वो शिकायत भरी नजरों से कबीर की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो कबीर की वजह से ही गिरी थी। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, सच में एंटिक पीस है तू। जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती, अब उससे और मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। मतलब एक होता है नमूना और एक होता है अजीबो गरीब नमूना, और तू है अजीबो गरीब नमूना। आराम से सो रही थी लेकिन फिर अचानक ही गिर गई। मीरा मुंह बनाते बोली, आपकी वजह से ही गिरी हूं। कबीर तुरंत बोल, क्या बात है। मैं तेरे ऊपर आकर लेट गया था, जो तू मेरी वजह से गिर गई, उसकी इस बात से मीरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी और कबीर से नजरें चुराने लगी। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, अपनी मुंडी हिलाना बंद कर और चल जाकर मेरे लिए किचन में जाकर मस्त अदरक वाली चाय बना कर ला। मीरा मुंह बनाते बोली और अपनी जगह से उठी और फिर अंदर रूम की तरफ जाने लगी। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, कहाँ जा रही है। मीरा ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, वो मैं अंदर वॉशरूम में जा रही हूँ, पहले फ्रेश होती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। उसकी बात आगे होती उससे पहले कबीर ने सोफे पर पसरते हुए कहा, ठीक है पर जल्दी आना, मुझे थोड़ी देर बाद यहाँ से कहीं जाना है। ये बोलते वो उबासी ले रहा था। उसने बड़े अंदाज से अपना एक पैर अपने दूसरे पैर पर चढ़ाया और फिर चुपचाप अपना फोन चलाने लगा।
उसका ध्यान तो सारा फोन में हो गया था, लेकिन मीरा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। एकदम मस्त मोला सा था। कबीर देखने में एकदम हीरो टाइप लग रहा था। उसे देखते हुए मीरा की धड़कनें तेज हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट पर यूं ही कबीर को देखती रही और वहीं खड़ी रही। फिर अचानक ही कबीर ने अपना पैंट नीचे किया तो उसकी नजर मीरा पर गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बन गई चाय? मीरा एकदम होश में आई बोली, वो मैं। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, क्या हुआ? गाड़ी क्यों अटक रही है तेरी? मीरा डरते बोली, वो। कबीर उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, तो ठीक तो है ना? मीरा ने अब तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, नहीं कबीर, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कबीर हैरानी से बोला, क्यों? ऐसा भी कौन सा हैजा हो गया तुझे? मीरा अपनी उंगलियां आपस में उलझाते बोली, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे कबीर? कबीर एक बार फिर से बोला, बस अब तक तूने नहीं की है, वरना क्या छुड़ा है तूने मेरा करने से? उसने ये बात भी गाली बोलते हुए दी थी। साला, कभी तुझे फोन चाहिए, कभी कपड़े, अब तुझे एक और मदद चाहिए, बता क्या चाहिए तुझे? मीरा उसके थोड़ा करीब आई बोली, क्या आप मुझे मंदिर ले चलेंगे? मेरा मंदिर जाने का बहुत मन है कबीर। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। कबीर तुरंत बोला, जैसे कि? मीरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कबीर ने एक बार फिर से पूछा, बताना कैसे ख्याल आ रहे हैं तेरे दिल और दिमाग में? मीरा कुछ पल तो यूं ही खामोश रही और फिर बोली, वो मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मुझे मंदिर ले चलिए ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। मैं अकेले चली जाती, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं यहाँ से किसी को नहीं जानती और न ही मुझे किसी चीज के बारे में पता है। प्लीज कबीर, मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। कबीर कुछ सोचते बोला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मीरा उसकी बात पर हैरान रह गई। कबीर एक बार फिर से बोला, बता बता, क्या देगी तुम मुझे बदले में? मीरा अब खुद में सिमटने लगी थी। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, मेरे सिर की मालिश करेगी क्या? मीरा तो न जाने क्या क्या सोचने लगी थी कि पता नहीं कबीर उससे क्या करने को मांग लेगा और क्या करवाएगा। वो जल्दी से बोले, करूंगी करूंगी। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, ठीक है, तू जा। अब तो पहले वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर मेरे लिए चाय बना, फिर मेरे सिर की मालिश कर, फिर मैं तुझे मंदिर लेकर चलूंगा। मीरा ने अब अपना चेहरा हाँ में लाया और तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई और फिर उसने कबीर के लिए चाय बनाई। चाय बनाना तो लगभग से उसे आता ही था। अब वो काफी अच्छी चाय बनाने लगी थी। उसने कबीर को चाय का कप पकड़ाया और फिर ब्रेड भी उसके साथ सेक कर दिए। फिर उन पर मक्खन भी लगा दिया। कबीर चाय और ब्रेड ले रहा था और मीरा अब जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाकर उसने शावर लिया और फिर जब मैले कपड़े रखने की बारी आई तो उसने देखा कि ऑलरेडी वहां बहुत सारे मैले कपड़े पड़े हुए हैं। अब सावित्री तो आने वाली नहीं थी, तो वह सोच रही थी अब कपड़े भी धोने पड़ेंगे। वो सोचते बोली, एक काम करती हूँ, मंदिर से आकर कपड़े धो दूंगी, पहले कबीर के साथ मंदिर जाती हूँ। ये बोलकर अब वो सीधा तैयार होकर बाहर की तरफ आई और फिर अपने साथ हेयर ऑयल भी लेकर आई। कबीर चाय पीकर फ्री हो गया था। मीरा उसकी तरफ देखते बोली, मैं आपके सर की मालिश कर दूं? कबीर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। मीरा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ में तेल लेकर कबीर के सिर पर लगाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां लगातार कबीर के बालों में चल रही थी और कबीर को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने अचानक ही अपना हाथ ऊपर किया और बोला, एक मिनट रुक। मीरा तुरंत रुक गई और अब कबीर ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। अब वो पूरी तरीके से शर्टलेस था, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट जो आगे से काफी उभरी हुई थी वो भी साफ दिखाई दे रही थी और उसके चौड़े कंधे। वो देखते हुए मीरा को अपने होंठ सूखते हुए महसूस हो रहे थे। अब उसकी उंगलियां थोड़ी धीमी रफ्तार से कबीर के बालों में चल रही थी। अब कबीर को और भी ज्यादा मजा आने लगा था और अचानक ही कबीर ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। मीरा का दिल धक सा रह गया। कबीर अपनी आंखें बंद किए बोला, यहाँ यहाँ अच्छे से करना। ये बोलते हुए वो मीरा का हाथ अपनी गर्दन की तरफ ले गया था, जहां वो अपने सिर के निचले हिस्से में उससे अच्छे से मसाज करने के लिए बोल रहा था। मीरा ने अब वहां पर मसाज करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार कबीर के कंधों की तरफ जा रहा था और फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ लेकर आई और फिर उसके कंधों की मालिश करने लगी। तो एक पल के लिए कबीर हैरान रह गया, क्योंकि उसे मीरा से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन वो तो आराम से उसकी मालिश किए जा रही थी। मीरा को खुद नहीं पता था वो क्या कर रही है। वो तो बस कबीर के कंधों को देखे जा रही थी। अचानक ही कबीर बोला, बस बस बहुत हुआ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से मीरा का हाथ पकड़ लिया तो मीरा होश में आई।
क्योंकि कबीर को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने उसे रोक दिया। उसने अपने हाथों को जब कबीर के कंधे पर महसूस किया तो उसकी सांसें एक बार फिर से गहरी होने लगी। अब वो हड़बड़ा गई और तुरंत वहां से हटने लगी, लेकिन फिर अचानक ही सोफे पर उसका पैर लड़खड़ाया और वो कबीर के सिर पर गिरने को हुई। कबीर ने तुरंत अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लिया। मीरा के हाथ उसके कंधे पर एक बार फिर से कस गए और उसका चेहरा कबीर के चेहरे पर पूरी तरीके से झुका हुआ था। उसका माथा कबीर के होठों की तरफ था और कबीर का माथा मीरा के होठों की तरफ। उन दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी। कबीर को तो पता नहीं, लेकिन मीरा का हाल बुरा होने लगा था। अब उसे संभालने के लिए कबीर ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और बोला, ध्यान से, एक तो तू नाजुक सी, अगर कुछ हुआ तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। कबीर की बात पर मीरा बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, लेकिन आप है ना मुझे संभालने के लिए, आप मुझे अच्छे से संभाल लेंगे। कबीर तुरंत बोला, बस यही काम तो सोच रहा हूँ फ्यूचर के लिए। कोई काम ना हुआ तो कबीर ये काम तो कर ही लेगा। मीरा का अब मुंह बन गया, वो थोड़ी झेप गई थी। बेइज्जती करने में तो कबीर का कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो तुरंत खुद को संभालते हुए सामने की तरफ आई और बोली, मैं हाथ धोकर आती हूँ, उसके बाद हम मंदिर चलते हैं। फिर घर आकर मुझे कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े मैले हो रखे हैं। कबीर ने कुछ नहीं कहा। मीरा अब अपने हाथ धोने चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो लिफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ आए और मीरा कबीर के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल गई। लेकिन 15 मिनट की दूरी ही हुई थी कि एक बड़ा सा मंदिर उसे दिखाई दिया। जैसी कबीर की गाड़ी मंदिर के बाहर रुकी, मीरा कबीर की तरफ देखने लगी। वो गाड़ी से बाहर निकले और वो भी उसके साथ बाहर आए। लेकिन जब कबीर गाड़ी रोककर अपना फोन चलाने लगा तो उसने तुरंत कहा कि आप बाहर नहीं आएंगे क्या? कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मंदिर तुझे जाना था ना, तो तू जा। अब मैं तुझे मंदिर लेकर आया हूँ। अब तू जाकर अपने भगवान से मिल, मैं यहीं बैठा हूँ। मीरा ने झट से पूछा, लेकिन आप क्यों नहीं जाएंगे? आपको भगवान के दर्शन नहीं करने? आपको भगवान से कुछ नहीं मांगना? कबीर व्यंग से हंसा और बोला, ये मुझे क्या ही देंगे, मुझे ये कुछ नहीं दे सकते। मीरा बड़े प्यार से बोली, ऐसा नहीं कहते कबीर, हमें देने वाले ये महादेवी तो हैं। ये तो हमें वो भी दे देते हैं जो शायद हमारी किस्मत में भी ना हो। आप एक बार मांग कर देखिए, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा। कबीर अब बिना किसी खास एक्सप्रेशन के बोला, तू बस ये बता, तुझे अंदर जाना है या फिर नहीं, वरना मैं वापस गाड़ी फ्लैट की तरफ घुमा लूं। उसकी बात पर अब मीरा का चेहरा मायूस हो गया था। वो जल्दी से बोली, नहीं, मुझे मंदिर जाना है कबीर, लेकिन पहले मैं सिर्फ अपनी तरफ से भगवान के दर्शन करने वाली थी, लेकिन अब मैं आपकी तरफ से भी उनके सामने प्रार्थना करूंगी। लेकिन वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कबीर। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मीरा धीमे से बोली, वो मुझे पूजा की थाल लेनी है। कबीर ने तुरंत अपनी वॉलेट से 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीरा सीधा गाड़ी से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने एक दुकान से पूजा की थाली ली और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गई। जैसी उसे अपनी आंखों के सामने महादेव की मूर्ति दिखाई दी और शिवलिंग नजर आए, उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। वो उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसे मंदिर में जाना भी अलाउ नहीं किया था और भिखारियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। हल्की सी आंखों में उसकी नमी तैर गई। लेकिन फिर वो सामने की तरफ आई और उसने पूजा की थाली पंडित जी को दे दी और फिर अच्छे से अपने हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ी हो गई और मनी मन उनसे प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना तो वो ये करने आई थी कि वो कबीर के लिए ऐसी वैसी चीजें ना सोचे, लेकिन अब वो कबीर के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो महादेव के सामने प्रार्थना करती हुई बोली, बेशक से आप मेरी सांस ले लीजिएगा महादेव, लेकिन कबीर को कुछ मत होने देना। वो बहुत अच्छे इंसान है, पता नहीं क्यों उन्हें आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आज तक आपने कभी मुझे कुछ नहीं होने दिया, हमेशा मुझे अपनी छाया में रखा, तो आप कबीर का ख्याल भी जरूर रखेंगे। आप कबीर को बहुत सारी खुशियां देना महादेव, बेशक से मेरे हिस्से की खुशियां कम कर देना, थोड़ी तकलीफ बढ़ा देना, लेकिन कबीर को कभी कोई तकलीफ ना होने देना महादेव, कभी कोई तकलीफ ना होने, जो वो मांगे उन्हें मिल जाए। ये बोलते उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। अब उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ नीचे कर दिए। उसने पंडित जी से प्रसाद लिया और बाहर की तरफ आ गई। वो अभी सीढ़ियां उतर रही थी कि उसकी नजर सामने कबीर की गाड़ी की तरफ गई। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक से ही एक ट्रक तेजी से पीछे की तरफ आया और कबीर की गाड़ी को घसीटते हुए आगे की तरफ ले गया। कबीर की गाड़ी उस ट्रक के आगे सड़क पर घिसती आगे की तरफ जा रही थी और कांच टूट कर कर बाहर की तरफ बिखर रहा था। पूरी गाड़ी लगभग से क्रैश हो गई थी। अब वो ट्रक
गाड़ी को काफी दूर तक लेकर जाकर तेजी से आगे की तरफ निकल गया और मीरा का दिल धक सा रह गया। क्या हुआ है कबीर के साथ? कोई हादसा? क्या होगा मीरा का? क्या सह पाएगी वो कबीर से ये दूरी? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कहीं के साथ साइलेंट ऑब्सेशन पर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, सो प्लीज सपोर्ट करिए और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। गाइस, अगर आप चाहते हैं स्टोरीज अच्छी आए और आगे भी मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूँ स्टोरी, सो प्लीज सब्सक्राइबर हमारी हेल्प करिए और जितने भी लोग देखते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।